प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमने 1793 ईस्वी तक पढ़ चुके थे और चार्टर एक्ट 1793 के बारे में जान लिया था कि कंपनी का जो व्यापार करने की टाइम है वो 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया है। और फिर ये भी पढ़ चुके थे कि 1813 में जो एकाधिकार था व्यापार करने का वो भी समाप्त कर चुका है। अब हमें पढ़ना है आगे का कुछ बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ईसाई मिशनरी आते थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। कब दे दी गई? 1813 ईस्वी में। ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी था वो थॉमस द अपोस्टल था। थॉमस द अपोस्टल भारत में सबसे पहले आया था ईसाई मिशनरी बन के। ठीक, अब भारत में पहली जो चर्च बनी थी वह केरल में बनी थी और उसे 52 ईस्वी में बनी थी। केरल में सबसे नीचे साइड, भारत का जैसे नक्शा होता है उसमें सबसे नीचे साइड बना था। और भारत में जो चर्च पहली बनवाया था वो सेंट थॉमस ने बनवाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली चर्च कब बनी? 52 ईस्वी में बनी। और कहाँ बनी? केरल में। और किसने बनवाया था? सेंट थॉमस ने बनवाया था। सेंट थॉमस पहली चर्च का निर्माण कराए थे, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे ज़रूर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत में यूरोपीय शैली की जो पहली चर्च बनी थी वह कब बनी थी? तो वह भारत में यूरोपीय शैली की जो चर्च बनी थी वो 1508 ईस्वी में बनी थी। मिच्छर केरल में बनी थी। सेंट फ्रांसिस चर्च बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल मोड़ की तरह बनी हुई थी, 1508 ईस्वी में बनी थी। मिच्छर में बनी थी, केरल में बनी थी, सेंट फ्रांसिस चर्च के नाम से विख्यात है। तो यूरोपीय शैली की चर्च थी, 1508 ईस्वी में बनी थी। ठीक, 1818 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई। इसमें मुख्य विशार जो थे वो कैरी थे। इन दो लोगों पादरियों ने मिलकर जोशुआ मार्शमैन और विलियम हावर्ड, दो जो मुख्य पादरी थे ईसाई धर्म का प्रचार करने आए हुए थे, वो कौन कौन थे? जोशुआ मार्शमैन प्लस विलियम वार्ड्स, दोनों लोग मिलकर प्रचार करने आए थे और इन्होंने मिलकर एक चर्च बनवाया था। 1813 में 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा भारतीयों पर, और ये बात यूरोपियों ने कही थी। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भारतीयों पर शिक्षा पर खर्च होने की बात सबसे पहले कब कही गई थी? 1813 ईस्वी में। जो 1813 ईस्वी का आया था उसमें भारतीयों का। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरोपियों के द्वारा कहा गया था कि भारतीयों पर खर्च होगा। जो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश भारत, उन्होंने कहा था कि भारतवासियों पर खर्च किया जाएगा इतने सारे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 1813 के बाद जो 1833 आता है तो वहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये बात है। विलियम बैटिंग और जो मैकाले थे 1833 में काफ़ी विख्यात हुए थे। तो 20 वर्षों के बाद काफ़ी विख्यात हुए थे और उनकी भारत में विधि बनाने के लिए इनको लाया गया था। मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़ ने मिलकर इन चीज़ों की काफ़ी विद्रोह किया था कि विधि बनाकर। और ये भाई अंग्रेज थे तो अंग्रेज बिल्कुल भारत के पक्ष में थोड़ी नहीं कुछ भी करेगा, सब विदेश वालों के ही पक्ष में करेगा, मतलब अपने ही देश के बारे में चाहे जितना भारतीयों को कर। इस बात के लिए इन्होंने काफ़ी एक्ट किया था। और अंतिम जो चार्टर एक्ट था वो 1833 में आया था, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत शासन अधिनियम 1858 को आया था, जिसमें वायसराय चालू हो जाते हैं। तो भारत में दंड संहिता 1860 में चालू हुई थी, जिसमें 511 धाराएँ थी, 511 धारा थी, जिसे अब BNS कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता अभी फ़िलहाल कहा जाता है। जो वर्तमान में है वो
68 धाराएं हैं। वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? 368। बीएनएस में कितनी धाराएं वर्तमान में? 368 धाराएं हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। और आगे की चलिए शुरू करते हैं। और आगे का भारत में वर्तमान में जो 23वां लॉ बन के आया था, ठीक। अब शुरू करते हैं। भारत में जो दंड संहिता थी वो 1860 में लागू हुई थी। ये दंड संहिता से कानून से संबंधित कुछ बातें हैं जो अति इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछी जाती हैं कि दास प्रथा का जो अंत हुआ था एलन बारो के द्वारा किया गया था, पूरी तरह से खात्मा, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से विधि आयोग का कानून का आकलन करना। जो विधि बनाने वाले होते थे उनका कार्य सीधा होता था कि कानून का आकलन करे, ठीक। विधि आयोग का काम, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सत्ताकारी संस्था थी। सत्ताकारी संस्था थी, ठीक। मंत्रालय, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लिख लीजिएगा। सत्ताकारी संस्था थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई, जिसमें 511 धाराएं थी। वर्तमान में ये दोबारा टाइप कर दिया गया है, गलती हो गई तो ये बात आप पढ़ ली। कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः होगा। चार्सन चौस खात्मा, मतलब कंपनी का पूर्णतः, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो चाय का व्यापार करने का जो अधिकार था ना, वो भी समाप्त कर दिया गया। कब? 1833 में, 20 वर्षों के बाद। तो कंपनी पहले आंशिक रूप से पूर्णतः व्यापार करने का अधिकार 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से व्यापार करने का अधिकार जो चीन के साथ व्यापार करने का था वो भी समाप्त कर दिया गया। वह कब समाप्त कर दिया गया? वो 1833 में समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे चीन है, चीन के साथ जो चाय का व्यापार करने का था वो भी समाप्त कर दिया गया। 1200 में से काम करने का जो था वो समाप्त कर दिया गया पूर्णतः, ठीक। आंशिक रूप से जो व्यापार करने का था वो 1813 में, और पूर्णतः व्यापार 1833। भारतीय दंड संहिता में जो 1860 में लागू हुआ था, कितनी बार यार कॉपी कर दिया, सॉरी, ये इधर रॉन्ग है, तीसरी बार हो गया ना। सिविल सेवा में जाति लिंग भेदभाव किसी भी तरह का कोई भी करप्शन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से? 1833 से शुरू हो गया था कि जो सिविल सेवाओं की जो भर्ती होगी वह बिल्कुल पूर्णतः कोई भी बिना भेदभाव की होगी, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे ज़्यादा हो। ये अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा काम किया था कि सिविल सेवाओं में पूर्णतः किस तरह की भर्ती होगी? बिना भेदभाव की। परीक्षा दो और भर्ती करो, इस हिसाब से होगी। दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन शुरू हो गया था। दास प्रथा का उन्मूलन काफ़ी समय से शुरू हो गया था। कब से शुरू हुआ? 1833 में, लेकिन पूर्णतः बंद एलन बारो ने ख़त्म किया था, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। तो दास प्रथा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि दास प्रथा का पूर्णतः बंद कब हुआ था? 1843 में। और आंशिक उन्मूलन दास प्रथा के विरोध कब से शुरू हुआ? 33 में। 10 साल लग गए दास प्रथा को रोकते। पहले किसी भी आदमी को रख लिया जाता था, उसे खाने को दिया जाता था, दिन भर काम कराया जाता था, इसे दास प्रथा कहते हैं। रहने को दिया जाता था, मान लो बाहर, इस तरीके से, ठीक। बंगाल में इसका अति विरोध किया गया था और रोक लगी थी, वहीं से यह शुरू हुआ था दास प्रथा का अंत होना, ठीक। अब आगे चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है चार्टर एक्ट 1853। अंतिम जो चार्टर एक्ट था 1853, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद, भाई आज बहुत टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे परिषद लिखा हुआ है। परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य जो 2 सदस्य जोड़े गए उनका प्रवचन इस प्रकार था। गवर्नर जनरल था, फिर 4 अन्य सदस्य थे, फिर 6 अतिरिक्त जोड़े गए प्लस 2 अन्य जोड़े गए। इस तरीके से कुल मिला के 12 सदस्य हो गए, ठीक। गवर्नर जनरल अब प्लस 3 अन्य सदस्य थे, तो कुल मिला के 4 सदस्य होते थे। कुल गवर्नर जनरल को मिलाकर 4 सदस्य हुए थे, ठीक। कुल 12 सदस्य जो केंद्रीय विधान परिषद के होते थे, वो कौन कौन से सदस्य होते थे? वो 4 सदस्य होते थे, ठीक। और ये जो 4 सदस्य, ये सब मिला के केंद्रीय विधान परिषद कहलाते थे। 12 सदस्य पूरे मिलकर केंद्रीय विधान परिषद कहलाते थे।
सिविल सेवकों की भर्ती कंपटीशन द्वारा शुरू हो गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी। 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवाओं की जो भर्ती होगी वो कब से होगी, प्रतियोगिता के आधार पर होगी। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शर्तों की जो थी वो संख्या, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो 24 थी, जो वो घट कर हो गई थी 18। क्यों इधर संख्या बढ़ा दी गई तो इधर संख्या घट कर हो गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो 24 संख्या थी वो 18 हो गई। कब हो गई? 1853 में। निम्नलिखित में से कौन सा समस्तीपुर मिशन, ये कुछ क्वेश्चन है। समस्तीपुर मिशन, समस्तीपुर केशव जोसेफ मैं बताया था, समस्तीपुर मिशन में हुआ था 1833 में जो आए थे केशव जोसेफ, पादरी मतलब प्रचार करने के लिए आए थे ईसाई मिशनरी का। ठीक, वही थे। ठीक, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार एकाधिकार जो चाय का था वो कब, ये सब एनटीपीसी के यूजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो व्यापारिक खत्म कर दिए गए 1813 ईस्वी में ख़त्म किया गया था। और चाय का पूरा व्यापार पूरी तरह से 1833 में ख़त्म किया गया था। निम्नलिखित में कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए खान भारतीय केंद्रों पर विशिष्ट क्राउन द्वारा संप्रभुता को सुरक्षित कर दिया गया। क्राउन का शासन कब से कहलाता है? क्राउन का शासन देखो बताया था, क्राउन का शासन जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ से लेकर 1947 तक के क्राउन का शासन कहलाता है। 1853 का चार्टर अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। विधि अलग लोग बनाएंगे और उस पर लागू कराएगा और उस पर नियम शासन अलग लोग चलाएगा। उन कार्यों को यहाँ से अलग किया गया था। जो जो संसद थी वो विधि बनाएगी और ये जो 2 और 6 जो भी गए थे ये उनको लागू कराएगी। तो यहाँ से कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है। ठीक, और आगे 1853 वाला सेक्ट समाप्त हो चुका है और भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत शासन अधिनियम 1858, हम भाई हिस्ट्री देखो नहीं पढ़ रहे हैं कि हम हिस्ट्री के अनुसार अब 1857 की क्रांति पढ़ें, झांसी के तरफ से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। हमें सिर्फ नियम पढ़ना है कि नियम कहाँ से कौन कौन से नियम बने। इन नियमों को धीमे धीमे संविधान के रूप में उल्लेख किया गया, जैसे दास प्रथा कांड, ये ज़रूरी है। तो हम सिर्फ नियम को पढ़ रहे हैं, यही नियम जाके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ठीक, अब भारत शासन अधिनियम जब 1857 क्रांति हुई उसमें बहुत सारे युद्ध हुए, तो उन युद्धों के बाद 1858 में रानी जो थी विक्टोरिया, उन्होंने भेजा एक चार्टर, उन्होंने भेजा इसको। अब ये जाके प्रयागराज में पढ़ा गया, इसलिए भेजा क्योंकि भारत की जनता पूरी भड़की थी, तो कुछ लालच दिया और वह जनता को अपने बस में किया और नियम फिर अपने हिसाब से, ताकि राज करेंगे और फिर धीमे धीमे अपने हिसाब से फिर नियम बना लेंगे। लेकिन जब तक पहले शुरू में कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ जियो कंपनी का। जियो कंपनी पहले शुरू में सबको सिम खरीदवाने के लिए फ्री में नेट डेटा देती थी, लालच बढ़ाई, लालच बढ़ाने के बाद वह आई और फिर वहाँ पे पैसा धीमे धीमे रिचार्ज बढ़ाया, अब धीमे धीमे रिचार्ज महंगा होने लगा। तो इसीलिए पहले भारत शासन 1858 विरोध के बाद लालच दिया गया। तो यही भारत शासन अधिनियम 1858 एक पूरी तरह से लालच भरा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं है। बस सीधा सा मतलब है कि भारत पर इंग्लैंड राज करना चाह रहा था, इसीलिए वह लालच दे रहा था, हर एक बात पे लालच दे रहा था। कुछ भी हो और सब पैसा रुपए कुछ भी हो सब भारत की तरफ से, भारत नाम मात्र का था। ठीक, तो भारत पर लालच दें और वहाँ के लोगों को बहलाएं और वहीं पे राज करें, नियम टैक्स सब कुछ वसूली करें, और यही नियम जाके धीमे धीमे संविधान का बड़ा रूप बन गया। क्योंकि इतना भारत में जनसंख्या थी कि छोटे नियम और छोटी जगहों से या तो एकात्मक प्रणाली से काम चलने वाला नहीं था।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और इसके बहुत सारे नियम हैं, 1919 का जो है सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये कल से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।